जय श्री राम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो बड़ी ही लाजवाब और शानदार होने वाली है, तो कृपया करके पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि आप लिटरेचर और राम के चाहने वाले हैं और आप यदि भारतीय ट्रेडिशन लिटरेचर को मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और राम जी का नाम आ गया है तो आगे का काम भी बड़ी बेहतर से होगा। ठीक है, होइए वहीं जो राम रचि राघा। तो आगे प्यारे बच्चों वीडियो को हम लेके चलते हैं और आप सभी से गुजारिश है कि जैसे प्यार मोहब्बत आप दे रहे हैं वैसे ही देते रहिए। आप ही के बदौलत जो है 10,000 से फैमिली 11,000 तक पहुंचने वाली है और धीरे धीरे कोशिश ये रहेगी कि 11,000 का कारवा जल्द से जल्द कम से कम 15,000 तो जरूर पहुंच जाए, फिर हम लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखें, मजे से देखें, कोई दिक्कत परेशानी होगी कमेंट करना जरूर। तो आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों इसके बारे में, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। और इसमें हम बात करेंगे बालकांड का, जो 1 से लेकर के 19 तक आपका जो दिया गया है। और ये बीए इंग्लिश सेमेस्टर 1 का है। साथ ही साथ वो तमाम बच्चे जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे होंगे, हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में होंगे, यदि वो सिलेबस में है तो आप पढ़ना। और ये जाहिर सी बात है, पूरे भारत का सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन होने वाला है। कुछ बच्चों को ये बात हजम नहीं होगा कि ये बात जो है आप लिख दिए सर, तो पहले पढ़ लो, फिर आप कमेंट में खुद बताना कि सच में सर जो आप कंटेंट दिए हैं मजेदार दिए हैं, इसमें मेहनत दिखती है, बहुत परिश्रम के बाद ये कंटेंट आपके लिए सजाया जाता है। तो आ जाइए, आज हम इस कहानी को शुरू करते हैं। शिद्दत के साथ, धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखना है ना। पहले बात करेंगे जिन्होंने इस पूरे रचना को रचा है, मतलब वाल्मीकि मुनि के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, उन्हीं का अगर हम अर्ली लाइफ की बात करें, उनके बैकग्राउंड की बात करें तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने जो कुछ भी लिखा है मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको समझा देता हूं। ठीक है, बाकी इस वीडियो के खत्म होने के बाद में जो है एक प्यारा सा वीडियो मैं छोटा सा बना के डाल दूंगा, कहां से आप सारे पीडीएफ्स ले सकते हैं। अब बाकी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, कमिंग सून, सब आएगा, धैर्य थोड़ा बनाए रखिएगा। देखिए, तो ये जो वाल्मीकि का पूरा जीवन है वो सराउंडेड है, लेजेंड का जीवन रहा है। और जितना भी हम इनको जानते हैं ये सब ट्रेडिशनल अकाउंट्स, जो पुरानी पारंपरिक जो रचनाएं हैं, जो संग्रह है, वहीं से इनके जीवन के बारे में हमें पता लगता है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था रत्नाकर के रूप में, एक जंगली जो परिवार है, जंगल में रहने वाले जो रहते हैं, डेवलप्स निवासी हैं या फिर शिकारियों के परिवार में हुआ था। शुरू से ही ये रत्नाकर के रूप में जो है डाकू डकैती किया करते थे अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और वो जंगल में ही रहते थे, वहीं पे ट्रैवलर्स जो होते थे उनको लूटना, उनके धन संपत्ति को चुराने का इनका काम था। इनके अनुसार यदि बात की जाए तो एक दिन इनका सामना जो है एनकाउंटर्ड होता है द ग्रेट सेज नारद मुनि से इनका होता है। ये कोशिश करते हैं कि नारद मुनि को भी लूट ले, लेकिन नारद मुनि जो है, सेज का मतलब होता है मुनि, ऋषि, उनसे क्वेश्चन करते हैं उनके एक्शंस के बारे में, उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में, क्रियाओं के बारे में जो ये रत्नाकर करते हैं। और उनसे सवाल पूछते हैं उनके परिवार के बारे में, जिनके लिए ये सब कुछ ये करता है, क्राइम सब कुछ करता है। और बहुत सारी चीज जो है वो बताते हैं कि क्या ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस तुम जा करके जो ये पापहीन जो क्रियाएं तुम कर रहे हो, क्या तुम शेयर किया अपने परिवार के साथ? रत्नाकर जाता है अपने परिवार के साथ और सब कुछ जैसे वो शेयर करता है तो उसको ये मिलता है, दे वुड नॉट, कि वो नहीं रहे, या फिर उनकी बातों को सुनकर के उनके फैमिली के लोग बड़ा शौक हो जाते हैं। वो फिर नारद के पास दौड़ करके आता है तो नारद मुनि उनको सलाह देते हैं कि कैसे अपने इस पाप भरे जीवन से तुम मुक्त हो जाओ, मेडिटेट करो, राम का नाम लो, ताकि तुमने जो भी तुमने ये कांड किया है उससे तुमको रेमेडी मिल जाए, तुम्हारा निवारण हो जाए। अब बात करते हैं वाल्मीकि कैसे बने, रत्नाकर से वाल्मीकि कैसे बने। वही चीज है, नारद मुनि ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया क्या कि रत्नाकर तुम एक काम करो, तुम उच्चारण करो मरा मरा, मीनिंग होता है डेथ। धीरे धीरे वो राम का नाम लेना शुरू कर देते हैं, मरा 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 मरा, राम 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 राम, ऐसे उनको चलाता है। डीप मेडिटेशन करना, बहुत सालों तक कहीं नहीं जाना। जितना दिन तक वो मेडिटेशन करते हैं, उनके जैसे मान लो अगर ये सेज हैं तो आगे ये जो है टीटियों का किला जो आपने देखा होगा, छोटा छोटा टीला कह सकते हैं, पहाड़ जैसा, वो एंटिल बन जाता है। धीरे धीरे रत्नाकर जो है एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्म परिवर्तित इंसान के रूप में वो प्रकट होते हैं।
एंड वो एक सेज बन जाते हैं बाबू, सेज, और उनका नाम जो है वाल्मीकि पड़ जाता है, जो वाल्मीकि सब वही एंट हिल से लिया गया है। उसी एंट हिल का मतलब होता है वाल्मीकि, जो निवास करता है चींटियों के टीले में। इसके बाद इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जीवन जो है कवि और एक मुनि के रूप में बदल जाता है। ये बाद में बहुत बड़े फॉलोअर हो जाते हैं धर्म का, एक टीचर बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, एक आश्रम बनाते हैं वहीं तमसा नदी के तट पर। ये सारा एमसीक्यूज है, तमसा नदी के तट पर बनाते हैं, जहां रामायण की रचना करते हैं और अपने डिसाइपल्स को, अपने शिष्य को ये शिक्षा देते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अब रामायण के थोड़ा सा कंपोजिशन की बात कर लिया जाए कि रामायण का जो रचना हुआ, वाल्मीकि ने जो रचना किया है, एक तो तुलसीदास के आपने सुना होगा रामचरितमानस, और उनसे पहले दो ही तो रामायण पूरे वर्ल्ड में फेमस है, एक वाल्मीकि जी का और एक तुलसी जी का। ठीक है, वाल्मीकि मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन कल्चर और इंडियन लिटरेचर के लिए। उन्होंने रामायण की रचना की, संस्कृत में करा था उन्होंने। इसमें टोटल 24,000 जो है इसमें वर्सेस हैं, श्लोका है। इसको 7 बुक में यानी कि 7 कांड में इसको जो है ना बांटा गया है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना बाल कांड हमें पढ़ना है, जैसे ठीक है, आगे आप पढ़ते हैं अलग अलग कांड के बारे में, है ना। आगे देखेंगे आप, नरेटिंग द लाइफ ऑफ प्रिंस रामा। रामा जो राजकुमार है उनके जीवन के बारे में बताते हैं, और मजा आता है सबको जब सुंदरकांड हनुमान जी की एंट्री होती है। हम लोग को भी मजा आता था जब वो सीन आता था, किस प्रकार अपने पत्नी सीता से विमुख हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं राक्षस रावण के कारण। राम जो है कैसे विक्ट्री पाते हैं और अयोध्या वापस आते हैं। माना जाता है, इसका तो बहुत सारा वेरिएटेड डेट है कि कब वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी, लेकिन एक अनुमान है कि 500 बीसी से 100 बीसी के बीच में पीरियड में जो है इसकी रचना की गई होगी, किसकी, वाल्मीकि के रामायण की। ये पूरी की पूरी स्टोरी है, वाल्मीकि ने कैसे रामायण को लिखा, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देता है। और कहा जाता है कि एक दिन वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कैसे हंटर जो है एक बर्ड को मार रहा था। सेज फील्ड विथ सॉरो, इनको ये जो मुनि थे वाल्मीकि, इनको बड़ा दुख होता है। With sorrow at the sight of grieving bird's mate, and spontaneously a words of great beauty and rhythm escaped his lips, expressing his anguish. अपने दर्द को जो बयां करने के लिए उनके जुबान से जो है एक श्लोक निकलता है, उस शिकारी को देख करके। सोचो, एक ऐसा डाकू जो इंसान को मारता था, लूटता था, एक पक्षी को शिकार करते देख उसमें वेदना उत्पन्न हो गई और उन्होंने कुछ लाइन कहा, इवेंट मार्क द बर्थ ऑफ श्लोका। और यहीं से माना जाता है कि श्लोक का जन्म हुआ, जिसको मैट्रिकल, संस्कृत पोएट्री में मैट्रिकल फॉर्म कहा जाता है। एंड इट इंस्पायर्ड वाल्मीकि टू कंपोज द रामायणा इन इट्स फॉर्म, और इसी में उन्होंने लिख दिया, ठीक है, कि होइए वही जो राम रचि राघव। सुने हैं ना सारे लाइन्स जो आप रामायण की सुनते हैं, वो यहीं से शुरू हुआ, इनका मन बना। बाद में ब्रह्मा जी जो है आते हैं वाल्मीकि के सामने और उनको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि तुम जो है राम की पूरी जीवन को रचो, विच ही हैड विटनेस्ड थ्रू हिज डिवाइन इनसाइट, जो अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। वाल्मीकि एक्सेप्ट करते हैं इस टास्क को और रामायण को लिखना शुरू करते हैं, विच इज लेटर बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स इन द वर्ल्ड लिटरेचर, और दुनिया के साहित्यों में बहुत बड़ा महाकाव्य के रूप में रचना होता है रामायण का। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि रत्नाकर से वाल्मीकि की पूरी कहानी, रामायण की रचना की जानकारी आपको मिल गई होगी, और इसमें जो जो व्यक्तियों का नाम आया होगा उसको भी आप याद रखना, नोट्स छोटा छोटा करके बना लेना, मजा आएगा आगे। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं राम सिया राम जय जय राम। आगे की इनकी पूरी बात है, कैसे रामायण में भी इनका रोल होता है, लौकुश को लेकर के आप सब जानते हैं। और वाल्मीकि आश्रम में घुमा हूँ, वाल्मीकि नगर में, बड़ा आनंद आता है उस जगह को देख करके, कैसे वहां पे जो जगह है कि सीता माता जहां से आई थी माँ के गर्भ में, वो चली गई, वहीं से धरती माँ में समाहित हो गई। आसपास का पूरा वातावरण, वहां पे पुराने पुराने पत्थर, यज्ञ के निशान, और जहां पे लौकुश ने राम जी के घोड़ा को जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था उसको बांध कर रखा था, और भी ढेर सारी स्मृतियां हैं
वहां पे दिखता है चारों तरफ नदी में जो है कुश ही कुश का पूरा पौधा दिखता है, झाड़ी दिखती है, आनंदमय वो जगह है। वहां मैं स्वयं घुमा हूं और जाने के बाद मन जो है ना एकदम तृप्त हो जाता है और मन अपने आप गाने लगता है, राम सिया राम जय जय राम। आइए प्यारे दोस्तों, कैसे सीता जी को भी वाल्मीकि जी रखते हैं, लव कुश का जन्म, सब कुछ, शिक्षा दीक्षा, सारी चीजें। कैरेक्टर्स की बात करें तो केवल मैं नाम ले लेता हूं, बाकी आप देख लेना ध्यान से। पहले तो राम जी का है, मेन रोल इन्हीं का है। उसके बाद में सीता मैया है, इनकी पत्नी है, मिथिला की राजकुमारी है। दशरथ जी हैं जो राम जी के, समझ ही रहे हैं, पिताजी हैं और अयोध्या के किंग होते हैं। कौशल्या है, ये राम जी की माता जी हैं। लक्ष्मण है, इनको कौन नहीं जानता, जो राम के छोटे भाई हैं, और सुमित्रा जो देवी हैं उनके पुत्र हैं। भरत सब कोई जानता है, ये राम के भाई हैं और ये केकई के पुत्र हैं। शत्रुघ्न को सब जानते हैं, ये सुमित्रा के पुत्र हैं। विश्वामित्र ये बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं जो राम और लक्ष्मण को गाइडेंस देते हैं, ज्ञान देते हैं। और जनक के बारे में कौन नहीं जानता है, और हम लोग जो है जिस क्षेत्र में है, चंपारण में बगल में ही तो है सीता मैया का जन्म स्थान जनकपुर। और मेरा बाल भी जो है ना बचपन में मम्मी कहती है कि वहीं पे बाल तुम्हारा कटाया था जनकपुर में, तो एकदम रोम रोम खड़ा हो जाता है ये सारी चीजें सुनकर के। और राम जी की कृपा है कि हमको भी जो है कल ही मतलब 29 तारीख को जो है पुत्री की प्राप्ति हुई है। अब देखिए जीवन में और कहाँ तक जाते हैं हम लोग, इसीलिए आपका कंटेंट नहीं आ रहा था। केकई माँ है, ठीक है, ये दशरथ की जो दूसरी क्वीन है और भरत की जो है ये माता श्री है। सुमित्रा जी का जो है आप देख सकते हैं रोल। फिर तड़ाका राक्षसनी है, ठीक है, सुबाहु और मरिच जो राक्षस है उनका, शिव के धनुष का रोल है, लौ कुश के रोल है ना। ये सारी तमाम चीजें इसमें हैं। मैं आगे बता दूंगा कहाँ से पीडीएफ मिलेगा, कंप्लीट पढ़ लेना भैया, और थोड़ा बहुत अगर ध्यान से देखना। अब आइए समरी की बात करते हैं। और बात क्या करना, बालकांड तो सब जानते ही हो, हम भी उसी बालकांड की चर्चा करेंगे। आराम से इंग्लिश और हिंदी हमने बना रखा ताकि कम समय में बेहतर कंटेंट दिया जाए, और जिन बच्चों के पास ये जाए उनको भी मजा आ जाए। आ जाओ पढ़ते हैं। सबसे पहले द बालकांडा इज द फर्स्ट बुक ऑफ रामायण and ancient Indian epic written by sage Valmiki. It focuses on the early life of Lord Rama, from his divine birth to his marriage to his Sita. The story highlights themes such as dharma, duty, loyalty, and the relationship between parents and children, as well as the importance of sages and kings working together for the greater good. ठीक है, ये सारी तमाम चीजें जो है आप देख सकते हैं। बालकांड रामायण का पहला अध्याय है, कोई दिक्कत नहीं, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। यह भगवान राम के जन्म, उनके बाल्यकाल और सीता के साथ विवाह की कथा को प्रस्तुत करता है, इसको याद रखेंगे। इस अध्याय में धर्म, कर्तव्य, निष्ठा और परिवार के रिश्तों को महत्व को प्रमुखता से बताया गया है। साथ ही ऋषियों, राजाओं के बीच सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं बर्थ ऑफ राम, राम जी के जन्म से जुड़ी कुछ बातों को। द बालकांड बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अयोध्या। शुरू होता है अयोध्या की पूरी जानकारी के बारे में, और अयोध्या में तो रामलला पधारी गए हैं। द प्रॉस्पेरस एंड पावरफुल कैपिटल ऑफ कोसल किंगडम, कोसल राज्य, ये पूरा कोसल राज्य होता है, ठीक है। जब पंडित जी लोग पूजा और करते हैं तो उसमें लोग बोलते हैं कोसल राज्य की जय। उसी का राजधानी है अयोध्या, रूल्ड बाय किंग दशरथ। Although Dashrath is a virtuous and capable king, he is troubled by his lack of an heir. Desperate for children, he consults sages and advises to perform a sacrifice known as the Putra Kameshiti Yagya, मतलब यज्ञ, and obtain son। मतलब उनका उम्र होते जाता है, उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तो उनको टेंशन हो जाता है कि आगे का अयोध्या का राजकुमार कौन होगा, इसको संभालेगा कौन, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। एंड द यज्ञ इज परफॉर्म्ड विद द ग्रेट केयर, एंड एज अ रिजल्ट द गॉड्स आर प्लीज्ड, एंड द गॉड ऑफ फायर अग्नि एमर्जेस फ्रॉम द सैक्रिफिशियल फायर एंड ऑफर्स दशरथा अ डिवाइन पोशन, ठीक है, पैसन।
to be given to his queens. Dasarath distributes the portion among his three wives, Kausalya, Kaikeyi, and Sumitra. In due time, the queens give birth to four sons. कौशल्या से राम हुए, केकई से भरत हुए, सुमित्रा से दो हुए, ट्विंस हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न. Rama is the embodiment of virtue and valor, destined for greatness. From childhood, he displays exceptional qualities, endearing himself to his parents, brothers, and the people of Ajodhya. वहीं अग्निदेव का प्रकट होना यज्ञ से, उसमें से जो खीर आता है कि सभी को अब बांट दें, उसके बाद में जो है चारों भाइयों का जन्म होता है. बालकांड अध्याय के वर्णन से प्रारंभ होता है. बालकांड अयोध्या के वर्णन से प्रारंभ होता है, जो कौशल राज्य की समृद्ध और शक्तिशाली राजधानी थी. अयोध्या के राजा दशरथ अत्यंत धर्मनिष्ठ और योग्य शासक थे, लेकिन उन्हें यह चिंता सताती थी कि उनके कोई संतान नहीं है. संतान प्राप्ति के लिए अनेक ऋषियों से परामर्श सलाह लेते हैं और उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी जाती है. राजा दशरथ इस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करते हैं, जिससे देवता प्रसन्न हो जाते हैं. यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट होते हैं और दशरथ को एक दिव्य खीर प्रदान करते हैं, जिसे वे अपनी 3 रानियों में बांट देते हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा. कुछ समय बाद तीनों रानियों से गर्भ से 4 पुत्रों का जन्म होता है. कौशल्या से राम, कैकेयी से होते हैं भरत और सुमित्रा के 2 पुत्र होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न. राम अपने जन्म से ही अद्वितीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं और भविष्य में महान कार्यों को करने के लिए नियत होते हैं. अपने बचपन से वे अपने माता पिता, भाइयों और अयोध्या के लोगों के प्रिय बन जाते हैं. ये रामलला का हो गया जन्म, पूरा बचपन. अब बात करते हैं कैसे रामलला और लक्ष्मण जी को, राम जी को और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के साथ इनका एडवेंचर्स हुआ. विश्वामित्र कैसे लेकर के जाते हैं वहां राक्षसों से. ये दोनों भाई जो मिल करके विश्वामित्र की कैसे सहायता करते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं. एज द प्रिंसेस का मतलब है दोनों प्रिंस, प्लूरल है ये, ठीक है. जैसे बड़े होते हैं, दे रिसीव्ड ट्रेनिंग इन वॉरफेयर, फिलॉसफी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इनको पूरा जंगल मतलब युद्ध करने की कला, दर्शन शास्त्र की कला और एडमी प्रशासन की पूरी कला यानी कि ज्ञान इनको दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है. At this time, the sage Vishwamitra visit Ajodhya and request King Dasharatha to send Rama and Lakshman with him to protect his sacrifice yajna from demons. वो विश्वामित्र आते हैं और बोलते हैं दशरथ से कि मैं राम लक्ष्मण को ले जाता हूं, क्योंकि मैं जो एक यज्ञ कर रहा हूं उसमें राक्षस लोग आकर के विघ्न डाल दे रहे हैं, उससे बचने के लिए वो मेरी रक्षा करे, प्रोटेक्ट करे. Though initially hesitant, Dasarath agrees and the 2 young princes accompany the sage. शुरू में तो कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि 13-14 वर्ष के बालक जो है चले जाए, लेकिन बाद में मान जाते हैं, वो चले जाते हैं. During their journey, Ram and Lakshman learn from Vishwamitra about the principle of dharma and are introduced to powerful weapons imbued with supernatural abilities. वही धर्म कर्म की जानकारी लेते हैं, उनको शस्त्र दिए जाते हैं, बहुत सारे सुपर नेचुरल एबिलिटीज होती हैं. Along the way, रास्ते में they encounter the demons Tadaka who terrorize the forest. रास्ते में ही वो लोग टाडका जो है जानते हैं, राक्षसनी से भयमुक्त कराते हैं, जो जंगल में सभी को डराती रहती है, ऋषियों को उनसे मुक्त कराते हैं. राम फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेज defeats and kills Tadaka, freeing the forest from the evil influence. वो विश्वामित्र से सब कुछ लेते हैं, ट्रेनिंग, ताड़का को फिर मार देते हैं और उसके प्रभाव से पूरे जंगल को मुक्त करते हैं. बाद में राम एंड लक्ष्मण एनकाउंटर मोर डेमन्स हु ट्राई टू डिस्टर्ब विश्वामित्र सैक्रिफाइस. बहुत सारे राक्षसों से इनका जो है एनकाउंटर होता है, जो विश्वामित्र के यज्ञ को भंग करने आते हैं. रामा स्लेज द डेमन्स मेरिचिका एंड सुबाहु, इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द यज्ञ. इन सभी से, मेरिचो या सुबाहु, सबसे वो लड़ते हैं, जीतते हैं, यज्ञ को सफल कराते हैं. द सेज इज प्लीज्ड विद द यंग प्रिंसेस ब्रेवरली एंड कंटिन्यूज द गाइड देम ऑन देयर पाथ ऑफ राइटियसनेस. तो बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं इन युवक से और सब कुछ उनको ज्ञान जो है वो देना शुरू कर देते हैं. विश्वामित्र बहुत सारी शिक्षा वो देते हैं. अब आगे का अपना टॉपिक है प्यारे साथियों, राम विजिट टू मिथिला एंड स्वयंवर ऑफ सीता.
कैसे राम जी जो है वो मिथिला जाते हैं और सीता मैया के स्वयंवर में वो जीतते हैं। सबको तो ये वाली कथा सबको पता होगा, आ जाओ फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ यज्ञ, यज्ञ जैसे विश्वामित्र का खत्म हो जाता है, विश्वामित्र लेकर के राम लक्ष्मण को जाते हैं मिथिला। जनक राजा है वहां के। जनक हैज अ डॉटर नेम सीता, उनकी एक बेटी पुत्री होती है, नाम होता है सीता। अ वुमेन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी वर्च्यू एंड स्ट्रेंथ, एक ऐसी महिला जो अद्भुत सौंदर्य गुणों से परिपूर्ण और स्ट्रेंथ बलवान भी होती है। जनक डिसाइड करते हैं कि सीता का हाथ वो शादी के लिए देंगे, उस इंसान को देंगे जो ये देवीय जो धनुष है लॉर्ड शिवा का, अगर उसको वो उठा करके उस पर तर्कस यानी कि चढ़ा देते हैं, उनको उठाने के लिए बहुत सारे किंग जो है कोशिश करते हैं, बहुत राजकुमार कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं इन सभी में। राम आते हैं और बिना मेहनत के वो उठाते हैं और उस पर स्ट्रिंग चढ़ाते हैं। As he draws the bow string, the bow snaps in half. जैसे वो तर्कस चढ़ाते हैं ऐसे बांधते हैं, उसमें बीच में से टूट जाता है। अब सब जानते हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं दिस एक्ट। और यहीं पे जो है आप बताना जा रहा कि इनका जो है यहाँ पे एंट्री होता है, एकदम गुस्साए होते हैं, उनका नाम सब जानते हैं ना, परशुराम का। फिर उनको दर्शन होता है कि ये राम, ये तो वही है हमारे इष्ट देव, हमारे विष्णु। ठीक है, इससे पूरी की पूरी सिस्टम सही हो जाती है। मां से शादी का किंग जनक बहुत खुश होते हैं। Immediately offers Sita hand in the marriage to Rama. The marriage is celebrated with great joy, and Janak arranges for the marriage of Ram's brothers as well. लक्ष्मण की भी शादी की व्यवस्था होता है। राम के भाइयों का लक्ष्मण मैरिज कर लेते हैं। उर्मिला से भरत की शादी हो जाती है, मांडवी से और शत्रुघ्न की शादी हो जाती है। देख ले, कृति से और सीता की ये सारी कजिन्स होती हैं उनसे। With these joyous events, the princess return to Ayodhya, where they are warmly welcomed. सोचो, एक ये गुरु के प्रति भक्ति कि गुरु लेके चले गए स्वयंवर में अपने बच्चों का शादी विवाह कराने के लिए, ये भक्ति और ये गुरु शिष्य की परंपरा ही तो हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। लेकिन आज वो वक्त नहीं है। आज टीचर को लोग किस नजरिए से देखते हैं और बच्चों का जी मानसिकता बदल गया है। कहीं ना कहीं इसमें शिक्षकों का भी दोष है, लेकिन इनसे हमें सीख लेना चाहिए आखिर ये आपके लिटरेचर में क्यों दिया गया स्वयंवर की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, थीम्स एंड सिग्निफिकेंस बालकांडा। इसके बाद आप सब कुछ जान गए कि शादी होकर के वो कैसे चले जाते हैं घर पे। उसके बाद में जो है किस तरीके से है मंथरा के कारण जो है माता के कैकेयी के कहने से राम जी का वनवास होता है। उसके बाद में 14 वर्ष के वनवास, सारा कुछ जंगल में कैसे कैसे होता है, फिर रावण का कैसे वध होता है, वहां से सीता मैया फिर आती हैं, फिर अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। और प्यारे साथियों, किस तरीके से वो उसके बाद में फिर जहां से आई थी धरती माता की पुत्री होती है उसी में समाहित हो जाती है। ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे। रामायण यार, भाई बहन मतलब परिवार, दोस्त, राजनीति, धर्म, कर्म, सब कुछ को समेटे हुए हैं। ऐसे ही नहीं, हिंदुस्तान पूरे विश्व में फेमस है, लेजेंडरी लोग रहा है। थीम्स है, सिग्निफिकेंस बालकांडा का क्या है, इसमें क्या आपने पढ़ा? तो रिच थीम्स है, ड्यूटी का, धर्म का, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप है, राम का डिवोशन है अपने पिता के कमांड के प्रति कि पिता के एक आदेश पर जो व्यक्ति सुबह में अयोध्या का राजकुमार बनने वाला था वो व्यक्ति जो है वन जाने के लिए तैयार हो जाता। आज का समय होता तो कोई जाता ही नहीं, उनको भी पता होता है। और ये भी बात है कि दुनिया में जिसने त्याग किया है महान वही बना है, कि अगर त्याग न करते तो अयोध्या के बस एक राजा बन के रह जाते। त्याग किया, रावण वध हुआ, तभी तो पुरुषोत्तम कहलाए, भगवान की उपाधि उनको मिल गई। ये है पूरी की पूरी कहानी। बाकी चीजें कैसे विश्वामित्र के साथ कैसे वैल्यू ऑफ मतलब डिसाइपल का, रिस्पेक्ट करो बड़ों का, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे उनके भाइयों के बीच में रहा, लक्ष्मण को खास करके कैसे इन सभी चीजों पर फैमिली के प्रति वफादारी, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा चूंकि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि बालकांड आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और यदि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी होंगी, आप नए होंगे, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में,
और समर्थन करो दिल से। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया था सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का, कहा था मुझे 500 लाइक चाहिए, और वो वीडियो खूब चल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने देखा। 500 लाइक की बात छोड़ो, बहुत ज़्यादा लाइक मिला। इस वीडियो पर भी राम जी का आशीर्वाद होगा तो बहुत दूर तक इस पे भी लाइक मिलेंगे, बहुत सारे बच्चों का प्रेम आएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।